गांधी जी का जीवन आज के परिप्रेक्ष्य में हम कह सकता हूं कि बहुत प्रेरणादायक हमारे समाज के लिए है, देश के लिए तो है, लेकिन देश के अलावा बाहर भी विदेशों में गांधी जी को सादगी के लिए, स्वच्छता के लिए और जिस प्रकार से उनने शांति प्रिय ढंग से जो है स्वतंत्रता के आंदोलन को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया, उन सारी बातों के लिए स्मरण करता है। और आज के इस परिप्रेक्ष्य में गांधी जी के जीवन से इस नई पीढ़ी को बहुत सारी चीजें सीखने को है। स्वच्छता, सादगी और सहिष्णुता, ये सारी चीजें जो है वो गांधी जी के जीवन में इस प्रकार से भरी थी, जो स्वाभाविक रूप से हम सब के लिए प्रेरणा का एक स्रोत के माध्यम से उनका जीवन है। जहां तक हिमाचल प्रदेश की बात है, हिमाचल प्रदेश में भी स्वतंत्रता के उस आंदोलन के दौरान गांधी जी का आना हुआ। यहाँ भी बहुत सारे लोगों को उस आंदोलन में जोड़ने के लिए और शांतिप्रिय ढंग से जो है उस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी एक भूमिका निभाई। तो उस भूमिका के तहत आज भी उनको स्मरण किया जाता है। और विशेष तौर से आज जहां स्वच्छता का ये आंदोलन, जिसको आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी अपने जीवन का हिस्सा बना करके हमेशा कहते रहते हैं और जो भी करने की चीजें होती हैं उसमें उन सारी चीजों को करने के लिए भी करते हैं, वो तमाम सारी चीजें जो है वो गांधी जी के जीवन से प्रेरणा लेने के पश्चात हम सब लोगों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, यही मुझे कहना है। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा योगदान रहा। ईमानदारी और उनका जिस प्रकार से देश के लिए, चाहे थोड़े ही वक्त के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी उस थोड़े से वक्त के लिए भी जो जिस प्रकार से उन्होंने देश को एक सूत्र में बांध करके आगे बढ़ाने के लिए अपनी भूमिका निभाई, उसके लिए उनको भी स्मरण किया जाता है। और मैं उनके जीवन से भी बहुत सारी चीजें, जो सादगी भरे जीवन और उसके बाद सहजता और बहुत मृदुभाषी थे जैसे उनके जीवन की, वो सारी चीजों को लेकर के आज भी हमको स्मरण करते हुए उनके जीवन से प्रेरणा लेने की जरूरत है। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश के लिए जो कल का दिन महत्वपूर्ण होने वाला है, अटल टनल का इनॉग्रेशन होना है, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, आज डिफेंस मिनिस्टर भी आएंगे, किस तरह का प्रोग्राम है, क्या तैयारियां हैं हिमाचल प्रदेश सरकार की? के बहुत एक महत्वपूर्ण पल वो है जिसका हम इंतजार कर रहे थे काफी अरसे से। वो जो है वो अपने समापन की ओर बढ़ रहा है और टनल का उद्घाटन हो रहा है। अटल टनल रोहतांग, जो अब इस टनल का जो नाम रखा गया है, उसका विधिवत उद्घाटन कल होने वाला है। आज रक्षा मंत्री जी सारे इसका जो है वो जायजा लेने के लिए आए हैं और आकर के जो है वो सारी चीजों की तैयारियों का जायजा लेने के पश्चात जो है वो कल प्रधानमंत्री जी के साथ इस टनल के इनॉग्रेशन में हिस्सा लेंगे। मुझे सबसे बड़ी बात यही कहनी है कि सामरिक दृष्टि से इस टनल का एक बहुत बड़ा महत्व है, एक बात। और दूसरा सबसे बड़ा महत्व उस दृष्टि से भी है कि लाहौल वैली जो 4 महीने के लिए कट जाती थी और 4 महीने तक आने जाने की वहां पर सुविधा जो है वो बंद हो जाती थी लगभग, ऐसी परिस्थिति में अब लाहौल वैली जो है वो टूरिज्म के लिए भी 12 महीने के लिए खुल गई और उसके साथ साथ में वहां की इकोनॉमिक एक्टिविटीज, खासतौर से एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर की जो जितनी भी सारी चीजें वहां पर होती हैं, उन सब चीजों को मार्केट तक पहुंचाने के लिए बहुत बड़ा एक कॉन्ट्रीब्यूशन इस टनल का रहेगा। जीवन भी उनका सुगम होगा और उसके साथ साथ में जो ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है वो ये है कि आज के परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार से हमारे पड़ोसी देशों के साथ एक परिस्थितियां बनी हैं, उस दृष्टि से एक बहुत बड़ा ये संदेश है। सामरिक दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से भारत जो है वो आगे बढ़ रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से इस टनल के माध्यम से चंबा का, पांगी का इलाका, लाहौल का इलाका समृद्धि की ओर बढ़ेगा और वहीं इसकी सामरिक दृष्टि से इसका जो महत्व है उस महत्व को भी पूरा करें।